नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में दोस्तों डिस्कशन करेंगे एनसीएफ 2005 के बारे में। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। एनसीएफ का पूरा नाम होता दोस्तों नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इसके ऊपर दोस्तों आज की दोस्तों वीडियो रहेगी और इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। ये टॉपिक दोस्तों रीट सीटेट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जिसमें दोस्तों ये साइकोलॉजी पूछा जाता है उसमें दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के एनसीएफ का प्रारंभ शिक्षा शास्त्री रविन्द्रनाथ टैगोर सभ्यता और प्रगति को आधार मानकर किया गया। किसको आधार मानकर किया गया? तो सभ्यता और प्रगति, ये एक निबंध है उसके ऊपर दोस्तों आधारित है। भारत सरकार के द्वारा रूपरेखा तैयार करने के लिए यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर में 23 सदस्यों की समिति का गठन किया गया और इस समिति के द्वारा 21 राष्ट्रीय बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए 21 समूह का गठन किया गया। एनसीएफ 2005 का निर्माण मानव विकास संसाधन मंत्रालय की देखरेख में किया गया। इम्पोर्टेंट है, किस विभाग के देखरेख में किया गया? तो मानव विकास संसाधन मंत्रालय के ध्यान में। और एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र है लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी बिना भार के अधिगम। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पूछा जाता दोस्तों। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 के उद्देश्य क्या है? तो एनसीएफ 2005 के उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना एवं उन्हें स्कूली शिक्षा से बाहरी शिक्षा से जोड़ना। केवल पुस्तक पढ़ना ही नहीं, उनको बाहर के वातावरण में भी उनको जानकारी होना चाहिए। एनसीएफ 2005 बालक के मूल्यांकन के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देती है। नवीन सोच, तर्क क्षमता, चिंतन आदि विकसित करना है। एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता व प्रगति से हुआ है। एनसीएफ 2005 में रूपरेखा के तहत सभी भाषा 8वीं अनुसूची में किया गया अनुवाद है। एनसीएफ 2005 के महत्वपूर्ण बिंदु: विद्यार्थियों को रटने से मुक्त कराया जाए जिससे उनका चहुमुखी विकास हो सके। यानी कि पुस्तक है तो उसमें रटाया इसमें शिक्षा ज़रूरी नहीं बताया है दोस्तों। इससे दोस्तों बच्चों का मानसिक विकास नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे शिक्षा बाल केंद्रित हो। भारत सरकार के MHRD यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में यह समिति बनाई गई। प्रोफेसर किसकी अध्यक्षता में? प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में। पाठ्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहारिक होना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में सुधार लाने हेतु अपनाया गया एक सुधारात्मक कदम है। एनसीएफ 2005 14 एवं 15 जुलाई 2004 की बैठक का परिणाम है बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाए। और एनसीएफ 2005 का निर्माण एनसीईआरटी ने किया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार भाषा बच्चे की मातृभाषा होगी। एनसीएफ 2005 के निदेशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार है। शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात एवं मूर्त और अमूर्त की ओर होगा। तनाव मुक्त शिक्षा का वातावरण देकर शिक्षा देनी चाहिए। अभिभावक को यह संदेश दिया जाए कि छोटी उम्र में निपुणता की आकांक्षा रखना गलत है। बालक को क्रिएटिव बनने का मौका देना चाहिए। दोस्तों बच्चे की अगर रुचि खेल में है तो उसको उसमें जाना चाहिए, उसको मौका देना चाहिए दोस्तों। ये नहीं कि दोस्तों इसके ऊपर दबाव डालना चाहिए। एनसीएफ 2005 में छात्रों के पाठ्यक्रम विकास के लिए 5 मार्गदर्शक सिद्धांत बताए गए। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कौन से 5 मार्गदर्शक सिद्धांत है और यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। सीखने को स्कूल के बाहर वास्तविक जीवन के उदाहरणों से जोड़ना चाहिए। रटने के तरीकों के बजाय सीखने की विभिन्न तरीकों को सुनिश्चित करना।
पाठ्यपुस्तकों से परे ज्ञान और अनुभव प्रदान करने के लिए पाठ्यक्रम को बढ़ाना, परीक्षा देने के लचीलेपन में सुधार करना और उन्हें कक्षा स्कूली जीवन के साथ एकीकृत करना, देश की लोकतांत्रिक राजनीति के भीतर चिंताओं से सूचित एक सर्वोपरि पहचान को बढ़ाना। ये दोस्तों इसके 5 सिद्धांत है दोस्तों, इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। यहाँ से प्रश्न पुटअप होता है। प्रश्न है दोस्तों, अभी डिस्कशन करते हैं प्रश्नों के ऊपर में। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 बल देता है रटने पर, समस्या हल करने पर, करके सीखने पर या उपरोक्त सभी। रटना ये तो बिल्कुल नहीं है दोस्तों, रटने के खिलाफ है इनसे। समस्या हल करने पर, करके सीखने पर, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। करके सीखने पर बच्चा सब खुद करेगा तब सीख पाएगा। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार सीखने के चरित्र में है निष्क्रिय, सरल व सामाजिक निष्क्रिय, सामाजिक व सक्रिय और सरल व सक्रिय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा, सरल एवं सक्रिय। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से के सुधार को सुझाया गया है। खुली पुस्तक परीक्षा, सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत और निरंतर व्यापक मूल्यांकन या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का उत्तरण निम्न में से किससे हुआ है? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अभी अपन डिस्कशन किया था। गीतांजलि, गोदान, विज्ञान एवं तकनीक, सभ्यता और प्रगति। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सभ्यता और प्रगति। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है क्योंकि भाषागम पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए। यह बालकों को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन होगा। ये एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के दिशा निर्देश के अंतर्गत आता है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो, परीक्षा को अपेक्षा कर सरल बनाना, उपरोक्त सभी। यहाँ पे भी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक है ज्ञान अवरुद्ध करने की प्रक्रिया, ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया, सीखना व्यक्ति विकास को प्रभावित करती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके एक छोटे से लाइक से हमारा मोटिवेशन और बढ़ता है ताकि और भी आपके लिए हम कुछ कर सकें, नए नए वीडियो बना सकें। एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षा को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है? आर्थिक स्तर के अनुरूप, सामाजिक स्तर के अनुरूप, शारीरिक स्तर के अनुरूप या अभिरुचि के अनुरूप। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 8वें का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अभिरुचि के अनुरूप होना चाहिए शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा अभिरुचि के अनुरूप होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों की शारीरिक एवं मनोसामाजिक विकास के लिए निम्न में से क्या जरूरी है? योग, औपचारिक खेल, अनौपचारिक खेल या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा योग भी बच्चे के लिए ज़रूरी है, औपचारिक खेल और अनौपचारिक खेल भी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका विज्ञान विषय को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर
उपयुक्त नहीं है बताना। रेखा चित्र बनाना बिल्कुल सही है दोस्तों। वास्तविक अनुभव प्रदान करना ये भी सही है। वस्तुओं का प्रेक्षण करना व अवलोकनों को रिकॉर्ड या दर्ज करना ये भी सही है दोस्तों। अमूर्तता के द्वारा विषय को सिखाना ये दोस्तों सही नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 10वें का। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए आदेश के रूप में, एक नेता के रूप में, एक उत्प्रेरक के रूप में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए दोस्तों, एक उत्प्रेरक के रूप में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सत्य नहीं है। यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन पढ़ते टाइम दोस्तों ध्यान रखना चाहिए कि नहीं, सत्य नहीं है या फिर सत्य है पूछा गया है। तो ऑप्शन है, सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, सभी बच्चे स्वभाव से सीखने हेतु प्रेरित रहते हैं, बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं, स्कूल के भीतर बाहर दोनों जगह सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसका दोस्तों सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, सत्य नहीं है। बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं, ये दोस्तों सही नहीं है। एनसीईआरटी 2005 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक वाले वर्गों के बच्चे को शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए? उनकी मातृभाषा में, अंग्रेजी भाषा में, हिंदी भाषा में या उपरोक्त सभी? तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे उनकी मातृभाषा में। सबसे पहले दोस्तों बच्चे को उसकी मातृभाषा में सिखाएंगे तो उसको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। ऑप्शन बी है सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना। केवल ए सही है या ए बी दोनों सही है? तो इसका राइट आंसर ए व बी दोनों सही हो जाए। कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने के छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना भी है और सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना भी है। इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, विभिन्न विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र खुले विमर्श और विविध दृष्टिकोण के माध्यम से लेने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। सामूहिक निर्णय, एकल निर्णय, स्वतंत्र निर्णय या इनमें से कोई नहीं? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा सामूहिक निर्णय, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आंकलन का सही तरीका है दैनिक गतिविधियाँ, अर्धवार्षिक परीक्षाएं, वार्षिक परीक्षाएं या इनमें से कोई नहीं? तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा दैनिक गतिविधियाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में अध्यापन की बात करना निरर्थक है, पिछड़े, सामान्य, कक्षा केंद्रित या सृजनशील? तो 17वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सृजनशील। अगला प्रश्न है, यदि बच्चे फेल होते हैं तो वे दर्शाते हैं अपनी असफलता को, समाज की असफलता को, स्कूल की असफलता को या परिवार की असफलता को? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए अमूर्त का निर्माण करना, तार्किक ढंग से सोचना, संचालित करने की योग्यता का विकास करना। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण की चिंताओं के प्रति जागरूकता को संपूर्ण स्कूली पाठ्यचर्या में व्याप्त होना चाहिए, गणित, भाषा, मातृभाषा या पर्यावरण? तो सही आंसर इसका हो जाएगा पर्यावरण, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम शब्द का तात्पर्य है शिक्षण के तरीके और पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, मूल्यांकन प्रक्रिया, कक्षा में उपयोग की जाने वाली पाठ्य सामग्री, स्कूल का समग्र कार्यक्रम जिसे छात्र प्रतिदिन अनुभव करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाठ्यक्रम का मतलब स्कूल का समग्र कार्यक्रम जिससे छात्र प्रतिदिन अनुभव करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा को
पाठ्यक्रम के साथ एकीकृत करने का उद्देश्य क्या है? छात्रों की प्रेरणा को मजबूत करना, खोज या सक्रिय सीखने को बढ़ावा देना, स्वयं की शिक्षा के लिए जिम्मेदारी या उपरोक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो ये थे दोस्तों एनसीएफ 2005 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आप अपने स्टडी को ऐसे ही कंटिन्यू बना के रखिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू बना के रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।